Hello everyone, welcome to my channel. This is the 8th part of the topic solid state, and today we are going to study about the defects in solid. Defects means imperfection or disturbance. Means suppose this is a crystalline solid. ये crystalline solid है और इसमें जितने भी इसके constituent particles हैं वो सभी आपके परफेक्टली अरेंज्ड हैं, एक स्पेसिफिक मैनर में अरेंज्ड हैं. सपोज हम यहाँ से एक इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल निकाल दें, तब इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो गया. दिस इज कॉल्ड डिफेक्ट्स इन सॉलिड एंड दिस इज द इम्परफेक्शन इन द सॉलिड. सो द वर्ड डिफेक्ट्स इन सॉलिड मीन्स द इम्परफेक्शन इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड. ओके, तो डिफेक्ट्स हमारे दो तरह के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स एंड लाइन डिफेक्ट्स. मेनली इन दिस चैप्टर हम आपका पॉइंट डिफेक्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे. ओके, पॉइंट डिफेक्ट्स तीन तरह के होते हैं, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट. ओके, अभी हम एक एक करके स्टडी करेंगे इनके बारे में. स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट्स में आता है नंबर 1 वैकेंसी डिफेक्ट, number 2 interstitial defect, number 3 Sauty defect and number 4 Frankel defect. नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स में आता है आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. सो हम अपने इस वीडियो में पहले कवर करेंगे स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में एंड नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स की. मीन्स इस वीडियो में हम स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स दो चीज़ को कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में. ओके, सो व्हाट इज स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स? डिफेक्ट्स इन विच द स्टाइकोमेट्री ऑफ द सॉलिड इज नॉट डिस्टर्ब्ड. स्टाइकोमेट्री मीन्स क्या है? द रेशियो बिटवीन द एनायंस एंड कैटायन रिमेन्स द सेम. मीन्स कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, सपोज कर लीजिए जितने एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें कुछ एनायंस हैं कुछ कैटायंस हैं, तो जितने नंबर ऑफ एनायंस हैं उतने ही नंबर ऑफ कैटायंस भी बने हुए हैं आफ्टर डिफेक्ट्स. वो आपका स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट आ रही, मतलब उसका जो स्टाइकोमेट्रिक कंपोजिशन है वो कोई चेंज नहीं हो रहा है. दैट इज़ दी स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स. और इन डिफेक्ट्स को हम इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं. टेम्परेचर के चेंज करने में इनमें डिफेक्ट्स में चेंजेस आते हैं. किसी का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं तो वहाँ से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो क्रिस्टलाइन लैटिस होता है वहाँ से निकल जाते हैं, लैटिस साइड छोड़ देते हैं और वो जगह जो होती है वो वैकेंट हो जाती है. उसी तरह का हमारा पहला डिफेक्ट है वैकेंसी डिफेक्ट. व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइड्स आर वैकेंट, सपोज दिस इज द क्रिस्टल. ओके, यहाँ पर इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज हैं. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपनी लैटिस साइड को छोड़ दें, ओके, इस क्रिस्टल से ही बाहर चले जाएं, उस तरह के डिफेक्ट्स को हम बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट. ओके, दिस डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट. और ये डिफेक्ट कैसा? जब कोई हीट एब्जॉर्ब, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करता है तो इस तरह का वैकेंसी डिफेक्ट होता है. और इस डिफेक्ट से होता क्या है? क्योंकि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लैटिस छोड़कर ही चले जाते हैं. लैटिस में कहीं नहीं रहते, ना इंटरस्टिशियल साइड पे कहीं नहीं रहते, ये क्रिस्टल लैटिस को छोड़कर ही बाहर चले जाते हैं. सो इस क्रिस्टल की डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज कर जाती है. सो वैकेंसी डिफेक्ट्स में क्या होता है कि उसके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लैटिस को छोड़कर चले जाते हैं और वहाँ पर उनकी वैकेंसी रह जाती है. दैट इज़ वाई द डिफेक्ट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट. और इस डिफेक्ट की वजह से जो क्रिस्टल की डेंसिटी होती है वो डिक्रीज करती है. सेकेंड डिफेक्ट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. मीन्स कि कोई एक्सटर्नल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इंटरस्टिशियल स्पेस में आकर आ जाए.
तो उस तरह के डिफेक्ट को हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। When some of the constant particles are present in the interstitial sites, the crystal is said to have interstitial defect. This defect increases the density of the crystal. यहाँ पर इस डिफेक्ट में क्रिस्टल का ही कोई कॉन्स्टेंट पार्टिकल इंटरस्टिशियल स्पेस में नहीं जा रहा है, बाहर का कोई कॉन्स्टेंट पार्टिकल इस क्रिस्टल के अंदर की इंटरस्टिशियल स्पेस में आ रहा है। तो इस तरह का डिफेक्ट जो होगा वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहलाएगा। और क्योंकि ऑलरेडी इसमें जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं उससे ऐड हो रहे हैं हमारे कॉन्स्टेंट पार्टिकल जो कि यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ रहे हैं, तो इस क्रिस्टल की क्या होगी, डेंसिटी इंक्रीज करेगी। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या था, डेंसिटी डिक्रीज कर रही थी और इंटरस्टिशियल में डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। ओके। अब एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि बोथ दीज डिफेक्ट्स जो कि आपके स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स में आ रहे हैं, ये दोनों ही डिफेक्ट्स आपके नॉन आयनिक सॉलिड में शो होते हैं। ओके। आयनिक सॉलिड्स के लिए आपके दो इम्पॉर्टेंट डिफेक्ट्स हैं। नंबर 1 इज़ फ्रैंकल डिफेक्ट एंड नंबर 2 इज़ शॉक्टी डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, इन दिस डिफेक्ट ions are missing from the lattice side and occupy the interstitial site in order to maintain the electrical neutrality. Okay? अपनी लैटिस साइड छोड़कर, देखिए इस इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या था कि यहाँ पर इंटरस्टिशियल साइट में कॉन्स्टेंट पार्टिकल बाहर से आके लाई कर रहे हैं, बट इस केस में क्या है, वो अपनी लैटिस साइड छोड़ करके they occupy the interstitial site in order to maintain the electrical neutrality. constant particles कोई बाहर नहीं जाते हैं, वो अपनी ही लैटिस साइड छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, स्टैक्योमेट्री भी मेंटेन रहती है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहती है। तो इस तरह के डिफेक्ट्स जो होता है वो आपका फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाता है। और इस डिफेक्ट में क्या होता है, क्योंकि कोई भी कॉन्स्टेंट पार्टिकल ना ही क्रिस्टल के बाहर गया है ना ही कोई कॉन्स्टेंट पार्टिकल क्रिस्टल के अंदर आया है, तो डेंसिटी क्या है, सेम है। ना ही डेंसिटी में कोई चेंज आ रहा है, ना ही इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में कोई चेंज आ रहा है। तो दिस डिफेक्ट इज नोन एज फ्रैंकल डिफेक्ट। अब फ्रैंकल डिफेक्ट किस में पाया जाता है, फ्रैंकल डिफेक्ट इज फाउंड इन द कंपाउंड हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर, low coordination number and large difference in size of anions and cations, जिनमें anions and cations के साइज में लार्ज डिफरेंस होता है। जैसे आपका Ag and Br, जिंक एंड सल्फर। जिंक आपका साइज बहुत स्मॉल होता है, जिंक कैटायन का साइज जो होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, और सल्फर आयंस एनायंस का साइज लार्ज होता है। ये आपके नॉन मेटल्स हैं, इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। तो इस तरह से लार्ज डिफरेंस होता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होता है, लो। फॉर एग्जांपल जिंक सल्फाइड AgBr, AgCl एंड AgI। ओके। यहाँ पर AgBr का ये एक्सेप्शन है, आगे आपको पता चलेगा जब आप शॉक्टी डिफेक्ट पढ़ेंगे। शॉक्टी डिफेक्ट में क्या होगा, इफ़ इक्वल नंबर ऑफ एनायंस एंड कैटायंस आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इक्वल नंबर ऑफ एनायंस एंड कैटायंस मिस हो रहे हैं, दे आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। यहाँ पर इस डिफेक्ट में क्या है, आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, ये आपका शॉक्टी डिफेक्ट है, दिस इज योर फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉक्टी डिफेक्ट में क्या हो रहा है, इक्वल नंबर ऑफ एनायंस एंड कैटायंस आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइट। ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहाँ पर दो आयंस मिसिंग है, यहाँ से एक एनायन मिसिंग है और यहाँ से एक कैटायन मिसिंग है। तो इक्वल नंबर ऑफ जितने एनायंस जाएंगे उतने ही कैटायंस जाएंगे, ताकि इस क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। उस डिफेक्ट को हम कहते हैं शॉक्टी डिफेक्ट। क्योंकि इस डिफेक्ट में
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मीन्स आपके आयंस जो है वो क्रिस्टल से बाहर गए हैं, यानी कि इस क्रिस्टल के मास डिक्रीज हुआ है, तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी भी डिक्रीज करेगी। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या था, यहाँ से अब आप देख रहे हो कि यहाँ पॉजिटिव आयन होना चाहिए, पॉजिटिव आयन यहाँ ना होकर इंटरस्टिशियल स्पेस में, क्रिस्टल से बाहर नहीं गया है, वो इंटरस्टिशियल स्पेस में, इसलिए फ्रैंकल डिफेक्ट की डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। जबकि सॉफ्टी डिफेक्ट में क्योंकि कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स जो हैं वो क्रिस्टल के बाहर चले जाते हैं, इसलिए इसकी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। ओके, बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी दोनों में मेंटेन है, इसमें भी क्रिस्टल में ही है और इसमें जितने बाहर जा रहे हैं, जितने एनायंस जा रहे हैं उतने ही कैटायंस भी जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ओके, डेंसिटी इसमें डिक्रीज हो रही सॉफ्टी डिफेक्ट में, फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। सॉफ्टी डिफेक्ट इज प्रेजेंट इन कंपाउंड हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है जिसमें उसमें ये डिफेक्ट प्रेजेंट होता है, एंड स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ एनायंस एंड कैटायन, जिसमें एनायंस एंड कैटायन में ऑलमोस्ट सिमिलर साइज होता है, ना ज़्यादा बड़ा होता है ना छोटा होता है, जैसे NaCl, KCl, CS, AgBr। आप देख रहे हो AgBr आपका सॉफ्टी डिफेक्ट में भी आ रहा है और यहाँ पर फ्रैंकल डिफेक्ट में आ रहा है, तो AgBr आपका एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा। AgBr आपका दोनों तरह का डिफेक्ट शो करता है, फ्रैंकल डिफेक्ट भी और सॉफ्टी डिफेक्ट भी। ओके, दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस फ्रैंकल एंड सॉफ्टी डिफेक्ट क्वेश्चन। कभी कदार ये तो अक्सर ही क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रैंकल डिफेक्ट एंड सॉफ्टी डिफेक्ट में डिफरेंसेस, तो यहाँ से मैंने आपको 3 डिफरेंसेस तो बता दिए हैं। पहला डिफरेंस ये हो गया कि फ्रैंकल डिफेक्ट में जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो आपका इंटरस्टिशियल स्पेस में ऑक्यूपाई करता है, जबकि सॉफ्टी डिफेक्ट में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ एनायंस एंड कैटायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड। सेकेंड है फ्रैंकल डिफेक्ट में कि डेंसिटी रिमेन्स सेम एंड सॉफ्टी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीजेस। थर्ड ये है कि Frankel defect is present in the compound having low coordination number and Softy defect is present in the compound having high coordination number. And Frankel defect में क्या है, there is a large difference between the size of the anions and cations, and there is a very small difference between the anions and cations of this Softy defect. तो ये 4 points हैं आपके differences के, आप डिफरेंसेस लिख सकते हैं, डिफरेंसेस पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ इम्प्योरिटी डिफेक्ट, impurity defect means when different of foreign atoms are present at the lattice site or at the vacant interstitial site। जब कोई डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट हो जाता है आपके लैटिस साइट में या इंटरस्टिशियल साइट में, तो वो कहलाता है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। मीन्स आपका क्रिस्टल है, सपोज आपका क्रिस्टल है NaCl का, NaCl का क्रिस्टल है, उसके पास कुछ SrCl2 आ गया, इज अलाउड टू क्रिस्टलाइजेस, सम ऑफ द NaCl आर ऑक्यूपाइड बाय दिस, तो उसमें से कुछ NaCl जो है वो स्ट्रॉन्शियम ऑक्यूपाई कर लेगा। ओके, मैं आपको डायग्राम से शो करती हूँ। ओके, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो Na+Cl- Na+Cl- Cr2+, यहाँ पर Na होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर A स्ट्रॉन्शियम में Sr2+ ने Na+ को रिप्लेस कर दिया है, Cl- बाकी सारा क्रिस्टल वैसे ही है, तो यहाँ पर एक कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट होती है। ओके, तो दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी मीन्स सिंपली इंडिकेट्स इम्प्योर सब्सटेंस, कि आपका जो भी क्रिस्टल है NaCl का क्रिस्टल है और इसमें कोई और अदर आयन आ जाए, दैट इज़ द इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। ओके, यहाँ पर ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। इसमें मैंने आपको स्टैइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नॉन स्टैइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में बताऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।